अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे वी कट के साथ खूबसूरत सा गले की डिज़ाइन की डिटेल में कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से हम इस गले को बना सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत गला लगता है और इस तरह के गले जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इस गले को आप किस तरह से बना सकते हैं। और ये सिंपल भी है और स्टाइलिश भी, और पहना हुआ भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और इसके बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है। इसकी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डिटेल के साथ मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। चलें इसकी कटिंग स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए हमने पेस्टिंग पेपर लिया है। उसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो है 12 बाई 16 इंचज़। अब हम इस तरह से बुकरम को डबल फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह करने से आपकी बुकरम जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है। और जब आप गले की कटिंग करते हैं तो आपकी बुकरम जो है वो आगे पीछे नहीं होती है और ना ही आपको इसको फिर पिनअप करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जब आप गले की कटिंग करते हैं तो पहले बुकरम को पिनअप करना पड़ता है ताकि हमारा जो गला जो हम कटिंग कर रहे हैं वो आगे पीछे ना हो। अब हम गले की कटिंग स्टार्ट करते हैं। गले की जो मैंने चौड़ाई ली है वो है 4.5 इंचज़ और गले की गहराई जो ली है वो है 16 इंचज़। 16 इंचज़ जितनी हमारी बॉडी जो हम ऊपर अगर फ्रॉक्स वगैरह बनाते हैं तो उसकी जितनी बॉडी की लेंथ नॉर्मली जो 15 या 16 इंचज़ होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती। इसलिए जहाँ तक हमारी बॉडी की लेंथ होती है ऊपर वाली फ्रॉक की, उतनी ही इसकी हम रखेंगे। और इसको इस तरह से अब दोनों जो हमने निशान लगाए हैं आपस में मिलाते हुए वी गले की शेप देंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हुए एक और लाइन लगा लेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले हम वी को कट करेंगे और फिर हम इसकी जो दूसरी वाली हमने लाइन ड्रॉ की है इसको कटिंग करेंगे इस तरह से जो है वो आप इजीली इस गले को बना सकते हैं। और ये गला पहना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और सिंपल भी है। और इसको आप अपने लॉन के ड्रेसेस पर और उसके अलावा सर्दियों के ड्रेसेस पर भी बना सकते हैं। ये हमारा गला जो है वो कट चुका है। अब हम इसको पेस्ट करेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। शर्ट के साथ का ही हमने कपड़ा लिया है और इसकी जो उल्टी साइड होती है, कपड़े की जो रॉन्ग साइड होती है, उस साइड पर इस तरह से बुकरम को रखते हुए पहले हमने जो गला कट किया है इसको रखेंगे और इसके अंदर से जो हम खाका निकला है उसको भी इसके ऊपर रख कर ही अटैच करेंगे, ताकि जो हमारी बुकरम है ना वो अच्छी तरह से अटैच हो जाए और इसका अंदर की जो स्पेस है ना वो ज़्यादा ना हो। ये देखें, इस तरह से बुकरम को भी अंदर रख लेंगे ताकि जो स्पेस है वो ज़्यादा गला जो है वो खुल ना जाए, जितना है उतना ही रहे। इस तरह से अगर आप गले को पेस्ट करेंगे तो आप के गले की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा नहीं होगी। जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से आप इजीली इस गले को बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा आसानी के साथ। ये हमारा गला पेस्ट हो चुका है। इसमें से ये वाली बुकरम जो है उसको हम सेपरेट कर लेंगे और इसका एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे मार्जिन रखते हुए। इस तरह से मार्जिन रखते हुए सारा फैब्रिक जो है वो कट कर लेंगे और इस फैब्रिक को हम फिर फ़ोल्ड कर लेंगे। चाहे तो आप इसको सिलाई के साथ भी फ़ोल्ड कर सकते हैं या फिर अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं कि जल्दी से हमारा काम हो जाए तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर यही है कि आप गम स्टिक लें। उसकी मदद से आप इजीली फैब्रिक को फ़ोल्ड कर सकते हैं। गम स्टिक लगाएं और फैब्रिक को फ़ोल्ड करें, उसके लिए आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से एक्स्ट्रा वाला ऊपर वाला भी फैब्रिक जो है वो हम कट कर लेंगे। और ये हमारा गला जो है वो पेस्ट हो चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसकी ये जो फैब्रिक है इसको फोल्डिंग करने के लिए मैं तो गम स्टिक का ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। और इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता फिर डिज़ाइनिंग करने में ना। आप इजीली जो है वो डिज़ाइन बना सकते हैं और आपका टाइम भी बच जाता है। जितनी देर में आपने 2 काम करने हैं उतनी देर में जितनी देर में आपने एक काम करना है उतनी देर में आप 2-3 काम कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा सेव होता है। अगर आप कपड़े स्टिच करते हैं तो उसके लिए आपको इस गम स्टिक की, फैब्रिक ग्लू की और गम स्टिक के अलावा जो है वो UHU की भी ज़रूरत पड़ती है। स्टिचिंग में ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। अगर आप बिगनर्स भी हैं ना तो फिर भी आप इजीली स्टिचिंग कर सकते हैं इन चीज़ों का यूज़ करते हुए।
और आपको किसी से भी जो है वो पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हमने सारा फैब्रिक जो है वो अंदर की तरफ टर्न कर लिया है। अब हम इसको शर्ट के ऊपर जो है वो पेस्ट करेंगे। पहले इस गले का जो है हम सेंटर फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे, टुक लगा लेंगे, ताकि हमारे गले के जो सेंटर है वो फाइंड आउट हो सके। और अब हम इस गले को शर्ट के फ्रंट पार्ट पर पेस्ट करेंगे। शर्ट की के ऊपर जो शर्ट की सीधी साइड होती है उसके ऊपर रखेंगे। ये देखें, शर्ट का भी हमने सेंटर फाइंड आउट कर लिया है। सेंटर में हमने एक लाइन लगा ली है ताकि हमारा जो गला लगे आगे पीछे ना हो। जब भी आप इस तरह के गले बनाएं तो ज़्यादा बेहतर यही है कि आप उसको या पिनअप कर लें या फिर ग्लू की मदद से अटैच कर लें, ताकि गला जो है वो आगे पीछे ना हो। अगर गला आपका थोड़ा सा भी आगे पीछे हो जाए ना तो गले का वो शेप नहीं बनती, वो डिज़ाइन नहीं रहता, और ऊपर से उसमें से हम कपड़ा भी कट कर देते हैं तो वो गला जो है वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। आपकी गला क्या, शर्ट ही ख़राब हो जाती है। इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि जब भी आप इस तरह के लॉन्ग गले बनाएं तो पहले आप उसको अच्छी तरह से शर्ट के ऊपर उसका भी सेंटर फाइंड आउट करें, और शर्ट का भी सेंटर फाइंड आउट करते हुए उसको पिनअप की मदद से अटैच कर लें या फिर ग्लू की मदद से अटैच कर लें। अब हम बुकरम के साथ साथ बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। जब भी आप गला बनाएं तो सिलाई जो है वो आप बुकरम के साथ लगाएं। बुकरम के ऊपर कभी भी सिलाई नहीं लगाते, क्योंकि अगर बुकरम के ऊपर सिलाई लगती है तो आपका गला जो होता है उसको टर्न करने में रोंग साइड पे, उसकी रोंग जो शर्ट की रोंग साइड होती है उसकी साइड पर टर्न करें तो वो सही से टर्न नहीं होता। इस तरह से ज़्यादा बेहतर यही है कि आप जब भी कोई भी गला बनाएं तो उसकी बुकरम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगाएं। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से कट कर देंगे मार्जिन रखते हुए। ये देखें, ये हमारा फैब्रिक कट हो चुका है। अब इस पॉइंट पर ये जो लास्ट में है यहाँ पर कट लगा लेंगे लास्ट तक, ताकि जो ये हमारा गला है वो इजीली अंदर की तरफ टर्न हो सके। ये देखें, इसमें हम इजीली जो है वो गले को टर्न कर पा रहे हैं। अगर आप इसके बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो फिर आपका गला जो है वो सही से टर्न नहीं होगा। अब हमने ये फैब्रिक लिया है ट्राउज़र के साथ का प्लेन फैब्रिक। इसके ऊपर हम बारीक वाले जो प्लेट होते हैं वो डालेंगे इस तरह से। प्लेट्स जो हैं वो हम थोड़े थोड़े से गैप पर डालेंगे, और इसको फिर हम इस डिज़ाइन ये जो हमने वी बनाया है इसके अंदर लगाएंगे। और अगर आप हमसे स्टिचिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इस तरह से आप इजीली जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर ओनली। ये देखें, सारे हमारे प्लेट्स डल चुके हैं। अब ये इसके ऊपर जो है वो हम बुकरम को पेस्ट करेंगे। ये वही वाली बुकरम है जो हमने गले के अंदर से निकाली थी, ठीक है। इसी बुकरम का यूज़ करते हुए हम इसी से एक्स्ट्रा फैब्रिक रख लेंगे, और फिर ताकि जो है ना हमारा शर्ट के वो गले के नीचे आ सके, तो इसी बुकरम को हम यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा बुकरम हम नहीं कट करेंगे। अच्छी तरह से प्रेस की मदद से ये जो हमने एक फैब्रिक के ऊपर प्लेन फैब्रिक पर प्लेट डाले हैं इसकी उल्टी साइड पर हम इसको लगा लेंगे। अब हम इसको शर्ट के नीचे लगाएंगे इस तरह से। शर्ट को अच्छी तरह से पहले जो शर्ट का गला है उसको बिछा लेंगे, और उसके नीचे ये जो प्लेट्स वाला कपड़ा हमने रेडी किया है इसको हम इस तरह से इसके नीचे रखेंगे। और ये निशान पहले हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें जो है ना वो पता चल सके कहाँ पर हमारी सिलाई लगनी है। निशान लगाने का फ़ायदा, और इसको पिन अप कर लेंगे। पहले निशान लगाएंगे ताकि हमारे पास जो है ना इस गले का इजीली लग सके और साइड से जो है वो आगे पीछे ना हो। अब हम गले की जो
लेंथ ले रहे हैं, गहराई ले रहे हैं, वो है 6 इंचज़। दोनों साइड्स पर हम 6 इंचज़ पर मार्क लगा लेंगे और इसका जो गैप रख रहे हैं सेंटर में से वो 4.5 इंचज़ का गैप होगा। इस तरह से आपने इस पर निशान लगा लेना है और एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए इसमें से हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इतना चौड़ा तो हम नहीं ना लगा सकते, तो इसलिए हम इसमें से जो एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेंगे जो हमने निशान लगाया है, और फिर हम इसमें से कपड़े की कटिंग कर लेंगे। ये हमने जो है वो नीचे लगाने के लिए रेडी किया है। अब हम एक और ट्राउज़र के साथ का ही कपड़ा लेंगे और इसको इसी तरह से ट्रायंगल्स की शेप में जो है वो सी कर रेडी कर लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर इन पॉइंट्स पर ग्लू लगा लेंगे ताकि हमारा जो गला है वो पेस्ट हो सके, हमें अच्छी तरह से पेस्ट हो सके और गला आगे पीछे ना हो। यहाँ पर हमने निशान तो पहले ही लगा लिए थे, गले पे भी लगा लिए थे, और उसके अलावा ये जो हमने नीचे प्लेट्स वाला कपड़ा लगाना है इसके ऊपर भी लगा लिए थे। ये इसको अच्छी तरह से अब हम इस तरह से हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और फिर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसको इस तरह से प्रेस करने का मकसद ये है ग्लू की मदद से, ताकि हमारा गला जो है जब हम सिलाई लगाएं तो आगे पीछे ना हो। इसके ऊपर अब हम इस्त्री भी कर लेंगे ताकि जब ग्लू मेल्ट होती है तो वो अच्छी तरह से फिर अटैच हो जाती है। ये हमारा जो है अब गला अटैच हो चुका है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। सिलाई जो है वो बिल्कुल आपने लास्ट पे लगानी है। जब तक मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये जो मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ ये बहुत ज़्यादा इजी हैं। अगर आप बिगनर्स भी हैं तो फिर भी आप इनको फॉलो करते हुए इजीली जो है वो निक के डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, दामन के डिज़ाइंस और ट्राउज़र्स के डिज़ाइन इजीली बना सकते हैं। और ये पहना हुआ भी गला बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसके ऊपर हमने सिलाई लगा चुके हैं और इन पॉइंट्स पर जहाँ पर हमने सिलाई लगाए हैं यहाँ पर हम बटन लगाएंगे थोड़े थोड़े से गैप पर। ये जो हमारे पास जिंक सा कलर है इसके अब हम बटन लगाएंगे। ये है हमारे इस गले की फ़ाइनल लुक। आप चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी आई है और सिंपल, बिल्कुल सिंपल गला है और पहना हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है सिंपल और पहना हुआ अच्छा लगता है। इसकी आप फ्रंट बैक की दोनों साइड की फिनिशिंग के चेक कर सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। बैक साइड से भी इसकी बुकरम जो है वो बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रही। हमने इसके ऊपर ये जो जिंक कलर था उस कलर के बटन लगाकर इसको खूबसूरत सा गले बनाकर रेडी कर लिया है। और ये है इस गले की फ़ाइनल लुक और आप इसकी फ़ाइनल लुक भी चेक कर सकते हैं। फिनिशिंग सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपके डिज़ाइन में मैटर करती है वो आपके डिज़ाइन की फ़िनिशिंग होती है।